सभी का स्वागत है प्रेरणा आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं संजीत कुमार आज इकोनॉमिक्स के एक ऐसे सेक्शन को आपके सामने लाया हूं जिसके बारे में जानना हर किसी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है। देखिए, इसकी जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हम लोग कुछ चैप्टर्स पढ़ते हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है हमारा, वो होता है इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण पार्ट हम लोग जब देखते हैं उसमें थोड़ा सा हम लोग इकोनॉमी को देखते हैं और इकोनॉमिक के साथ हम लोग इकोनॉमी को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में हम लोग जानते हैं कि उसमें मानव की आर्थिक गतिविधि से संबंधित अध्ययन हम लोग करते हैं। जबकि अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था उन्हीं का, अर्थशास्त्र का ही एक व्यवहारिक रूप होता है। और उसमें हम मेनली रूप से देखते हैं कि एक सिस्टम या एक व्यवस्था कैसे आर्थिक गतिविधि के द्वारा आगे बढ़ता है। अगर हम सारांश में समझने का प्रयास करें तो इसमें हम लोग मेनली रूप से देखते हैं कि जितना हमारे पास पुरानी रिसोर्सेस होते हैं या पुरानी संसाधन होता है तो उसमें राज्य के द्वारा या निजी सेक्टर के द्वारा उसको लगातार दोहन करके उसे नवीन बनाया जाता है। अर्थव्यवस्था में मेनली रूप से हम लोग इसी सब पे चर्चा करेंगे या करते रहे हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उस देश का, उस अर्थव्यवस्था का जो पुराना संसाधन होता है, पुरानी जो रिसोर्सेस होते हैं, उसका ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग दोहन करते हैं और उसे नवीन बनाने का प्रयास करते हैं। यही अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी कहलाता है। अब इकोनॉमी को हम लोग जो डिवाइड करते हैं, मेनली रूप से जो आज का क्लास आधारित है वो है इकोनॉमिक्स के क्लासिफिकेशन पे, या क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम लोग कह सकते हैं कि काइंड्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, काइंड्स ऑफ इकोनॉमी। अगर देखा जाए तो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को मेनली रूप से हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, जो ऐसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी की चर्चा करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटल इकोनॉमी। दूसरा जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो है सोशियोलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा जो है वो है मिक्स इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, हमने चर्चा किया कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जो हमारे पुराने संसाधन है उसका दोहन करके हम उसे नवीन बनाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे पास, अगर हम पुराने संसाधन की बात करें, किसी भी धातु को निकालते हैं तो वो बॉक्साइट के रूप में हमारे पास आता है और उसका नया करके नवीन संसाधन के रूप में उससे विभिन्न प्रकार की हम वस्तुएं बनाते हैं। इसमें मेनली रूप से किसी भी देश की या तो सरकार, जिसे हम राज्य की चर्चा कह सकते हैं, जैसे आर्टिकल 12 की हम बात करें, 36 की बात करें, उसमें राज्य शब्द की परिभाषा दिया हुआ है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है और उसमें शामिल होने वाला जो पार्ट है, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, चाहे फिर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या पार्लियामेंट की बात करें या जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी चर्चा करें या लोकल बॉडीज है, वो सारा चीज़ इसमें शामिल होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में 2 चीज़ें हम ध्यान रखेंगे कि एक होता है राज्य। राज्य की चर्चा करें तो हम लोग व्यवहार में उसे सरकार कह सकते हैं। एक होता है राज्य और एक होता है निजी क्षेत्र। एग्जाम्पल की अगर वर्तमान भारत के संदर्भ में हम देखें तो राज्य के संदर्भ में हम सरकार शब्द यूज कर सकते हैं और निजी क्षेत्र में जो भी है, रिलायंस हो चाहे टाटा हो, इस तरह के निजी क्षेत्र को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें 2 चीज़ हम देखते हैं कि राज्य की जो भूमिका होती है वो लगभग ना के बराबर होती है या नगण्य होती है, जबकि निजी क्षेत्र की भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जैसे कि नाम से ही पता है, पूंजीवादी, कैपिटल, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो निजी क्षेत्र होता है, निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है इस सिस्टम में और राज्य की या सरकार की भूमिका कम या नगण्य के बराबर होती है। अब यहाँ पे समझने वाली एक बात होगी, जहाँ पे राज्य की भूमिका कम होगी या नहीं के बराबर होगी और निजी सेक्टर जो काम करेगा तो उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने पे होता है। आज भी भारत की हम बात करें तो भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के लिए काम करती है। जैसा आप लोग जानते होंगे, आज से कुछ साल पहले
रिलायंस के द्वारा बड़े बड़े पेट्रोल पंप लगाए गए थे, लेकिन जैसे वो घाटा में गया, या मोबाइल फ़ोन के अंतर्गत हम लोग चर्चा करें तो बहुत साल पहले यूनिनॉर आया था, या फिर इससे पहले वोडाफोन, आइडिया, या बहुत सारा ऐसे कंपनियां आई थी। लेकिन अभी देखा जा रहा है तो वो सब कंपनी या तो मार्केट से बाहर है, या है भी तो लगभग ना के बराबर ही। उसका एक ही कारण है कि वो घाटा में जाने लगी। लेकिन उसी समय कुछ ऐसे कंपनियां आज भी है, सरकारी कंपनी, अगर हम BSNL की बात करें तो वो तब भी था और आज भी है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग एक चीज देखते हैं कि राज्य की भूमिका नहीं के बराबर होती है। जब राज्य की भूमिका नहीं होगी, निजी सेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो उसका उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना होता है। अगर वहां पे बेनिफिट है तो वो काम करेगी। जैसा कि हमने बताया था, यूनिनॉर हो या और सारी जो कंपनियां थी फोन के लिए, वो फायदे में जब तक थी तब तक काम कर रही थी, और फायदे में जब तक नहीं, घाटा में जाना शुरू हुआ तो वो सब क्या हो गया, बंद हो गया। इसमें एक चीज और देखा जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्था में कार्य कुशलता देखा जाता है। जैसे आप निजी सेक्टर में जाइएगा तो ऐसे भी निजी सेक्टर में वैसे लोगों का ही ज़्यादातर सिलेक्शन होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ योग्यता होती है, और वहाँ पे देखा जाता है कि जब तक आपकी योग्यता है तब तक कंपनी आपसे काम लेगी, और जैसे ही आपकी योग्यता समाप्त होगी कंपनी आपको साइड कर देती है। इसलिए हमेशा हम देखते हैं कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होता है इसमें कार्य कुशलता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, दुनिया के सामने सबसे पहले जो लेकर के आए थे वो एक व्यक्ति हैं, उसका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक थ्योरी दिया था, मुक्त व्यापार या अहस्तक्षेप या लेसेस फेयर थ्योरी। इसने बताया था कि जब कोई विकास कार्य में आगे बढ़ता है तो उसको कम से कम हम क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, और कम से कम जब हस्तक्षेप करेंगे तो अपना क्या करेगा, अपना 100% वो काम करेगा, और 100% जब काम करेगा तो उसे सफलता मिलेगी। इसलिए हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मेनली रूप से एडम स्मिथ का देन मानते हैं। और ये पूछा भी जाता है कि विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माने जाते हैं, तो एडम स्मिथ को माना जाता है। तो ये हमने देखा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा आपके सामने जो है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इससे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इससे जस्ट ये उल्टा है। अब कैसे उल्टा है इसको थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। पूंजीवादी में निजी सेक्टर की भूमिका ज़्यादा थी, महत्वपूर्ण थी, और राज्य या सरकार की भूमिका लगभग नगण्य के बराबर थी। इसमें जस्ट उल्टा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जबकि निजी सेक्टर की भूमिका ना के बराबर या लगभग नगण्य होता है। अब इस चीज़ को समझिए, जहाँ पे सरकार अर्थव्यवस्था को चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी तो सरकार हमेशा ये चाहेगी ना कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जब राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है तो यहाँ पे कभी कभी सरकारी जो भी कार्य वो घाटा में जाने के बावजूद भी, जैसे हम भारत की बात करें तो रेलवे पिछले 7-8 साल से भारतीय रेलवे घाटा में जा रही है, बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा रेलवे चलाया जा रहा है। उसका संचालन अभी जिस तरह से चलाया जा रहा है, जिस तरह से पहले चलाया जा रहा था, अभी भी वैसे चलाया जा रहा है, जबकि हम जानते हैं कि वो घाटा में जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था के कुछ लक्षण हमारे यहाँ हैं, और उसी में हम लोग इसका मेनली रूप से उद्देश्य में क्या देखते हैं, लोक कल्याण। जहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी होगा, वहाँ पे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कल्याण होगा। जैसे अगर हम चर्चा करें, भारत पूरी तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है, लेकिन कुछ लक्षण इसका आज भी है। कोरोना के समय हमने देखा था कि कुछ ऐसी वैक्सीन हमारे यहाँ आया था जिसका बहुत ज़्यादा कीमत लगाया गया, लेकिन भारत सरकार उसको दुनिया से परचेज करके हमें कम दामों में या लगभग नगण्य दामों में हमें जो है यूज करने के लिए दिया। उसका एक ही पर्पस था कि लोगों का कल्याण हो, यहाँ के लोग कोरोना से ज़्यादा बचें। ठीक है, तो ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है इसमें मेनली रूप से हम लोग देखते हैं कि निजी सेक्टर की भूमिका लगभग नगण्य होती है या ना के बराबर होती है, जबकि राज्य की भूमिका ज़्यादा होती है या महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोक कल्याण। अब एक चीज़ ये समझिए, यहाँ पे जब लोक कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य होता है तो उसमें जो काम करने वाले वर्कर होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि उसमें योग्यता नहीं होती है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
की अपेक्षा इसमें कार्यकुशलता का थोड़ा तो अभाव देखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमारा यूएसए आएगा, जापान आएगा, और अगर हम चर्चा करें तो जर्मनी आएगा, इटली आएगा, कनाडा आएगा। लेकिन उसी अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे आपका पूर्व सोवियत संघ, चाइना हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया, ये सब सोशलिस्ट इकोनॉमी से संबंधित देश थे। वैसे आज प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी से संबंधित कोई भी देश नहीं बचा है। तो ये हमने देखा समाजवादी अर्थव्यवस्था। कुल मिला के हमने देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी। पूंजीवादी में राज्य की भूमिका लगभग नगण्य था, जबकि समाजवादी में राज्य की भूमिका ही महत्वपूर्ण होती है। दोनों एक दूसरे का उल्टा है। अगर हम विश्व में पहली बार समाजवादी अर्थव्यवस्था की चर्चा करें कि किसने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया, तो एक नाम आता है कार्ल मार्क्स। वैसे संपूर्ण समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने ही पहली बार बताया था कि जो भी अर्थव्यवस्था हो उसमें राज्य की भूमिका इतना हो कि लोगों का लोक कल्याण सुनिश्चित हो। और इन्हीं का एक कथन भी है, ये हमेशा समाजवादी सोशलिस्ट से रिलेटेड रहे। तो पूंजीवादी और समाजवादी के बाद तीसरा जो अर्थव्यवस्था है उसकी हम लोग चर्चा कर लें थोड़ा, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है मिश्रित मतलब मिक्स, यानी इसमें कुछ कुछ क्या होगा, कुछ कुछ कैपिटल का भी लक्षण होगा और कुछ कुछ किसका होगा, सोशलिस्ट का भी लक्षण होगा। यानी मिक्स इकोनॉमी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का लक्षण समाहित होता है। यानी यहाँ पे राज्य की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है और साथ ही साथ निजी सेक्टर की भी भूमिका महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम एग्जाम्पल करें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अपना क्या है, इंडिया है। निजी सेक्टर की भी भूमिका होती है और राज्य की भूमिका दोनों का महत्वपूर्ण होता है। भारत में क्या है, भारत में सरकार की भी भूमिका, मतलब अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की भी भूमिका महत्वपूर्ण है और साथ साथ निजी सेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण है। वर्तमान में अगर देखें तो निजी सेक्टर के द्वारा भी बहुत सारा ऐसा लोक कल्याण का कार्य किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो कोरोना के समय में टाटा के द्वारा एक बहुत बड़ी संख्या में अमाउंट जो है सरकार को दिया गया था कोरोना से बचाव के लिए। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि अब निजी सेक्टर के द्वारा लोक कल्याण से संबंधित कार्य नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, मिक्स इकोनॉमी में कुछ लक्षण जो होता है पूंजीवादी का होता है और कुछ लक्षण क्या होता है, समाजवादी का होता है। अब जब पूंजीवादी का है तो यहाँ पे निजी सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाता है। जैसे भारत में देखें तो बहुत सारी ऐसी निजी कंपनियां हैं, जैसे अगर हम चर्चा करें टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, या और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसको सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और जो भी यहाँ पे व्यवस्था को चलाया जा रहा है दोनों मिलके, दोनों के द्वारा चलाया जा रहा है। तो यानी यहाँ पे लोक कल्याण से संबंधित कार्य भी हो रहा है। जैसे हमने बताया था वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे 5वां बड़ा अर्थव्यवस्था, लगभग 3.46 ट्रिलियन US डॉलर अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। जबकि जनसंख्या अगर देखें 5वां स्थान था हमारा जीडीपी के मामले में, जबकि जनसंख्या की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे पहला जनसंख्या वाला देश हो गया, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है। इसका एक कारण ये है कि हम लगातार क्या कर रहे हैं, अब इसको अब यहाँ पे हम अगर चर्चा करें तो एकाएक ना हम जनसंख्या को कम कर सकते हैं और ना ही एकाएक हम जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। वैसे मेनली रूप से हम पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग मापते हैं। तो ये काम धीरे धीरे होता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत सरकार ये भी चाह रही है कि लगातार जीडीपी में हम क्या करें, आगे बढ़ाएं और पॉपुलेशन को धीरे धीरे हम लोग क्या करें, डाउन अवस्था में ले जाएं। अब देखिए मिश्रित इकोनॉमी में क्या देखें तो पहला हमने बताया कि राज्य की भी भूमिका होती है और निजी क्षेत्र की भूमिका होती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अपना इंडिया है। यहाँ पे दो चीज़ देखा जाता है, यहाँ लाभ कमाने पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीम है जहाँ पे सरकार लाभ भी कमाती है, आपको ऋण देगी, ऋण के बदले ब्याज मिलेगा। या रेलवे, मान लीजिए जब वर्तमान में रेलवे घाटा में चल रही है, लेकिन सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसी परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत देखें, जैसे वायु मार्ग की बात चर्चा करें या जल मार्ग की चर्चा करें तो वहाँ पे सरकार के द्वारा लाभ भी कमाया जाता है और लोगों को सेवा भी दिया जाता है।
तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, पूरी तरीके से मिक्स इकोनॉमी। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से हम मिक्स इकोनॉमी शुरू से लेकर के अब तक कहें, यह कहना भी उचित नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि 1991 से पहले की जो स्थिति था वो कुछ अलग था और 1991 के बाद की जो स्थिति था वो अलग है। वो चर्चा हम लोग कभी किसी और दिन करेंगे। वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं, 1991 से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो ज़्यादातर सोशलिस्ट इकोनॉमी के तरफ जो है उसका निखार था या उधर उसका जो है बढ़ावा था। लेकिन 1991 के बाद एलपीजी के आगमन के बाद हमने क्या किया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाया। तो आज का जो मेनली रूप से क्लास था, एक छोटा सा क्लिप था, उसमें मुझे ये बताना था कि अर्थव्यवस्था का प्रकार, जिसमें मेनली रूप से हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था की चर्चा करा। जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें राज्य की भूमिका लगभग नगण्य होती है, ना के बराबर होती है, जबकि निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उससे उल्टा अगर देखें तो समाजवादी में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और निजी सेक्टर की भूमिका ना के बराबर होती है। और मिक्स में क्या होता है, दोनों होता है। अब चूंकि यहाँ पे निजी सेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने पे जो है ध्यान दिया जाता है, लोक कल्याण पे नहीं। जबकि जस्ट इसके उल्टा अगर हम चर्चा करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याण पे ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है, लाभ कमाने पे भी ध्यान दिया जाता है लेकिन लगभग नगण्य। और मिक्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों शामिल होगा। यहाँ पे शामिल होगा आपका लाभ कमाना भी और अंततः लोगों का कल्याण करना भी। तो मेनली रूप से आप छोटा सा ये जो क्लिप था आज का क्लास यही था, ठीक है। फिर आगे चल करके जो अर्थव्यवस्था का और कुछ प्रकार होगा उसकी चर्चा करेंगे, किसी और दिन किसी वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।